गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ रिसर्च एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इसके बारे में हम सब कुछ बात करते हैं, हर रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टर बात करते हैं, मगर साथ में ग्रोथ की बात कोई नहीं करता। तो आज हम ऐसे 10-12 स्टॉक ऐसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो फंडामेंटली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर ग्रोथ या वैल्यूएशन के वजह से लास्ट 5 साल से चले नहीं है। तो आपको जान के हैरानी होगी, ऐसे स्टॉक्स के नाम मैं लेने वाला हूँ, उनका रिटर्न आपको सुन के बहुत ज़्यादा हैरानी होने वाली है। तो चलिए मैं शेयर करता हूँ चार्ट, और साथ में आपको बताता हूँ इन सारे स्टॉक के नाम एंड क्या हुआ है लास्ट 4, 5, 10 साल और 20 साल 25 साल में इन सारे स्टॉक के साथ। और आपको समझ में आएगा जी। ये बताने का एक ही मकसद है दोस्तों, हमें इन्वेस्टिंग करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है, बट उसके साथ साथ दो चीज़ और मायने रखता है। क्वालिटी स्टॉक के साथ साथ हमें वैल्यूएशन, सही वैल्यूएशन में आप खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं, वो एक मायने रखता है। हर एक स्टॉक हर भाव में अच्छा नहीं होता है, वो ये समझाएगा। दूसरा चीज़ और समझाएगा, अगर जिस स्टोरी में ग्रोथ नहीं है, वैसे स्टॉक पे हाथ नहीं लगाना, चाहे वो जितनी भी क्वालिटी अच्छा हो स्टॉक पे। चलिए देखते हैं और समझाता हूँ, मैं दिखाता हूँ स्टॉक के बारे में। तो आई बिलीव आपको मेरा ये चार्ट दिख रहा होगा। चार्ट में सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है इन्फोसिस का। तो इन्फोसिस देखेंगे आप, मैं ये 6 महीने का पर कैंडल का चार्ट है। तो 2021 में इन्फोसिस का जो हाई था वो था 1862, और आज के दिन पे जो इन्फोसिस का हाई है 1487। मतलब 4-5 साल के बाद भी इन्फोसिस में नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है मार्केट में। ऑलमोस्ट 4 साल 5 साल हो गए हैं, और यहाँ पर पॉजिटिव तो छोड़िए, नेगेटिव रिटर्न आपको इन्फोसिस में देखने को मिल रहा है। ये आईटी मेजर है। दूसरा आईटी एक और मेजर की अगर बात करें, विप्रो, तो आपको यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है। 4-5 साल में अगर आपको दिखाऊं तो आप देख पाओगे, सन 2000 में इन विप्रो का भाव था 190, आज है 248। इसमें डिविडेंड काउंट नहीं है दोस्तों, स्प्लिट बोनस काउंट है। तो 25 साल में ये जो स्टॉक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप बोल सकते हो 25 साल में 10-15% का ही रिटर्न जनरेट करके दिया है। 25 साल में सीएजीआर की बात करें तो 1-1.5% का सीएजीआर आपको स्टॉक में मिला है। मतलब एफडी भी 5-6% 7% का रिटर्न दिया है, बट इस स्टॉक में नहीं दिया। अगर किसी ने सन 2000 के पीक में स्टॉक को लिया है उस केस में। अब बात करते हैं येस बैंक। सबको याद है येस बैंक 2018 से करेक्शन हुआ है, बट मैं अगर प्राइस वाइज दिखाऊं तो 2005 में भी येस बैंक 14-15 रुपए का था, आज भी 14-15-20 रुपए में ट्रेड कर रहा है। मतलब 20 साल निकल गए येस बैंक में, जीरो रिटर्न है दोस्तों। ऊपर गया, अच्छी बात है, बट जब इसका टाइम खराब आया हमें निकल जाना चाहिए। बहुत जन अभी भी नहीं निकले, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में दिखेगा येस बैंक, मगर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 20 साल के टाइम फ्रेम में भी येस बैंक ने जीरो रिटर्न जनरेट करके दिया है। कोटक बैंक की अगर बात करें, बहुत अच्छा बैंक है, टॉप 3 इंडियन बैंकों में से एक है। और यहाँ पर भी देखेंगे तो 2020 में इसका हाई था 1970, आज भी है 1980 2025 में जाके भी। तो यहाँ पर भी 5 साल में जीरो रिटर्न आपको कोटक बैंक में दिख रहा है। आइडिया सबका फेवरेट, अगर मैं आइडिया की बात करूं तो आइडिया पुराना तो छोड़ दीजिए दोस्तों, 2019 में भी आइडिया 10 रुपए का ट्रेड करता था, आज भी 7 रुपये में ट्रेड कर रहा है। मतलब 6 साल निकल गए, आइडिया में 1 रुपया भी नहीं बना। बट पोर्टफोलियो में ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक देखने को मिलेंगे आपको। पीवीआर जो मूवी इंडस्ट्री में नंबर 1 प्लेयर है, पीवीआर आपको आइनॉक्स हमें पता है मर्ज हो गया है। अगर पीवीआर का प्राइस देखेंगे तो 2017 में पीवीआर 1100 रुपये मिल रहा था, और आज भी 1130 में आपको पीवीआर मिल रहा है। मतलब 8 साल निकल गया पीवीआर में, कोई रिटर्न आपको जनरेट करके नहीं दिया है। लेदर में अगर देखेंगे, लेदर बिजनेस में बाटा एज वेल एज रिलैक्सो, अगर मैं दोनों का चार्ट ही दिखा देता हूँ, मैं बाटा का दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बाटा 2018 में 1130 का था, आज भी 1100 रुपये का है। मतलब ऑलमोस्ट 8 साल इसको भी हो गया है, जीरो रिटर्न है। क्वालिटी स्टॉक है बाटा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट
8 साल में रिटर्न क्या है, 0। सबसे फेवरेट फार्मा में बायोकॉन। बायोकॉन की अगर देखेंगे, बायोकॉन का जो 2018 में हाई था वो था 350, आज है 360। 18 मतलब 7 साल हो गए, बायोकॉन ने आपको 0 रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो बायोकॉन में भी आपको कोई रिटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा। अतुल लिमिटेड केमिकल स्टॉक में एक बहुत बढ़िया नाम है। केमिकल में एक टाइम पे रैली आई थी जो 13 से 300 रुपये से इसको 10,000 तक लेके गया। बट अगर ध्यान से देखा जाए 2020 से लेके 2025 5 साल निकल गए, अतुल का 6,000 का भाव आज भी 6,300 6,400 ही ट्रेड कर रहा है। तो टाइम से अगर निकल नहीं जाते हैं, उसको होल्ड करके रहते हैं, तो कोई रिटर्न आपको जनरेट करके नहीं मिल रहा। पेंट सेगमेंट की बात करें तो पेंट सेगमेंट में भी सेकंड हाईएस्ट सेलर, सेकंड सबसे बड़ी कंपनी बर्जर पेंट अगर देखें, बर्जर पेंट, तो यह भी देखेंगे आप 2020 में 490 का था, आज भी 527 का है। इसमें सब में सर डिविडेंड और कैलकुलेट नहीं है, स्प्लिट बोनस कैलकुलेट है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वापिस से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर भी कोई रिटर्न आपको जनरेट होते हुए नहीं दिख रहा है। डाबर एफएमसीजी मेजर में एक है एचयूएल आईटीसी, डाबर में आईटीसी और एचयूएल नहीं ले रहा हूँ, डाबर ले रहा हूँ, बट वहां पर भी एक ही कहानी है। डाबर अगर आप देखेंगे 450-60 चल रहा था 2020 में जनवरी में, आज भी ये स्टॉक 515 चल रहा है। तो यहाँ पर भी कोई रिटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा। बैंकीज जो नंबर 1 बिजनेस है मेरीन ड्राइव, मेरीन में एक्सपोर्ट हाउस है एक बड़ा। तो अगर आप देखेंगे बैंकीज में भी 2017 में 1600-1700 का भाव था, आज भी 1500-1600 का भाव है, ऑलमोस्ट 8 साल के बाद। तो यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं है। आईजीएल की बात करें, आईजीएल में आपने देखा था 2019 का भाव, आज भी हम देख रहे हैं 2012 212 और आज भी 217 है। तो 2019 ऑलमोस्ट 6 साल में भी आईजीएल में भी कोई रिटर्न नहीं जनरेट हुआ है। एसबीआई कार्ड, कार्ड में सबसे बड़ा बिजनेस है, कार्ड बिजनेस में लिस्टिंग में क्रेडिट कार्ड में सबसे बड़ा बिजनेस है, और जब से आया ये तो रिटर्न दिया ही नहीं है। ऑलमोस्ट 2020 में 800 रुपये का भाव था, आज भी 2025 में भी 800 का भाव है। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, गुडियर टायर बिजनेस में वन ऑफ द मेजर प्लेयर है। तो वहाँ पर भी आप देखोगे जो 2017 में भाव था 1000 का, आज भी 980 का भाव है। मेरा कहना है, मैंने जो स्टॉक अभी चूज किया है, ऐसा बहुत सारे स्टॉक हैं, बट जो नंबर 1 to 5 प्लेयर हैं पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री के, तो जो सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं उनको ही मैंने चूज किया है। अब वोडाफोन और येस बैंक तो खराब हो चुके हैं, बट बाकी जितने भी स्टॉक है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्लेयर ही हमने चूज किया है, वहां पर आपको रिटर्न नहीं जनरेट करके देख रहे हैं। इसका एक ही रीजन है दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक तो है मगर वैल्यूएशन नहीं समझ में आ रहा, या वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुआ होगा, या ग्रोथ स्टोरी में स्लो डाउन है, और इस वजह से ये करेक्शन, ये स्टॉक लास्ट 5 से लेकर 10 साल के बीच में या 20 साल के बीच में परफॉर्म करते हुए नहीं दिख रहे। तो कहने का मतलब यही है, जब भी आप कोई स्टॉक चूज करते हो तो सबसे पहला चीज़ ये होना चाहिए, स्टॉक की क्वालिटी तो होनी चाहिए, साथ में वैल्यूएशन और ग्रोथ कितना है स्टॉक में बचा हुआ, वो आपको एनालाइज करके जरूर देखना है बिफोर इन्वेस्टिंग एनी स्टॉक। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट लेके मैं वापस आपके साथ जुड़ूंगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, तभी सब्सक्राइब करते हैं तो तभी आपको नोटिफिकेशन नया मिल जाता है जब भी हम नया कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कीजिए सब्सक्राइब, ये हमें मोटिवेट भी करता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।